एहतसाबी खुद एतमादी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई मामला पेश आ जाए और आप सबसे पहले अपनी ज़ात की खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसकी इब्तदा आपने कहाँ से करनी है? इसकी इब्तदा आपने अपने घर से, बल्कि मैं तो अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि पहले दिन जब आप अपने बच्चे को स्कूल में, मदरसे में लेकर जाएं, तो उस स्कूल और मदरसे के असातिज़ा, गेट कीपर, बल्कि चपरासी तक का एहतराम सिखाएं। बच्चा आया मदरसे से, उसने किसी टीचर की शिकायत की, किसी मुलाजिम की शिकायत की, आप फ़ौरन आग बगोला हो गए और आपने बच्चे के सामने उस उस्ताद की, उस टीचर की ग़ीबत शुरू कर दी। कभी भी वो बच्चा परवान नहीं चढ़ सकता, इसलिए कि जहाँ से वो फैज़ लेने जा रहा है, जहाँ पर वो उलूम व फ़नून सीखने जा रहा है, उस इदारे के ज़र्रे ज़र्रे की अहमियत जब तक उसके दिल में नहीं होगी, वो इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। वो रूटीन के तौर पर जाएगा, आएगा, लेकिन रोज़ाना उसके आने जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे एक अज़ीज़ हैं, एक मरतबा बात चल रही थी तो उन्होंने एक बच्चे की शिकायत करते हुए ये कहा कि ये बच्चा तो नालायक है या नहीं, लेकिन इसका उस्ताद वो तो क्लास में आता ही नहीं, वो तो पढ़ाता ही नहीं, वो तो बैठता ही नहीं। तो मैंने फ़ौरन उसको कहा कि अगर उस्ताद के अंदर कोई कमज़ोरी है भी तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले बराह रास्त आप उस उस्ताद से मिलें या वहाँ की इंतज़ामिया से मिलें। बच्चे के सामने जब आपने ये बात कर दी तो खुद बच्चे के अंदर आ गए या ये बात आ गई, भाई ये तो मुझे कुछ दे नहीं पाएगा, मुझे इसने क्या देना है। अब अगर कुछ पढ़ाया भी जाएगा तो बच्चे ने तवज्जो नहीं करनी। इसलिए ज़िंदगी के रहनुमा उसूलों में से पहला उसूल यही है कि जब आप एक इमारत तामीर करना चाह रहे हैं, आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हर एक चीज़ को सोच सोच के इख्तियार भी करते हैं। उसको इख्तियार करने से पहले बहुत सारे लोगों से मशवरा भी करते हैं, और कभी भी आप अपनी ज़ात से उस बिल्डिंग को नाकाम या बदसूरत देखना नहीं चाहते, बल्कि हर तरह से आप उसको उम्दा बनाने के तगोदो में लगे रहते हैं। इसी तरीके से ये बच्चा जब पहले दिन स्कूल या मदरसे में जाता है तो आप अपनी ज़ात के अंदर खुद एतमादी और ख़ुद एहतसाबी पैदा करें। और ख़ुद एहतसाबी के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सब्र इख्तियार करें। कोई अगर नागवार वाक़या पेश आ जाए, कोई ऐसी बात आपके सामने आए जिससे आपकी दिल शिकनी हो, तो फ़ौरन उसके ऊपर आप ज़रबकारी ना करें, बल्कि उससे पहले आप गौर व हौज़ करें। उसके मनफी, उसके मुस्बत पहलू पर गौर करने के बाद उसका मुस्तक़बिल देखें। आज आपने जज्बात के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया कि बाद में आपको पछताना पड़े, उससे बेहतर है कि आप खुद एतमादी के साथ साथ अपनी ज़ात पर खुद एहतसाबी के पहलू को लागू करें, ताकि आपका ये बच्चा, आपकी ये बच्ची जिस इदारे, जिस एकेडमी, जिस मदरसे में जा रहा है, वहाँ से कुछ जब लाएगा